रांची सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर के माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो इसमें इन्वॉल्व होते हुए बड़ा ऐलान कर दिए हैं दोस्तों। अब ऐलान क्या है, उनका कहना क्या है, उनका राय क्या है दोस्तों, निजी मशवरा क्या है, मैं आप लोगों को सबसे पहले वीडियो दिखाने वाला हूं। और भी विधायक लोग हैं, मंत्री लोग हैं जिनका वीडियो में इसी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं, जिसे आप लोग देख पाएंगे दोस्तों। आप लोगों को मालूम होगा कि रांची के अंदर में जितने भी आदिवासी संगठन के लोग हैं वो पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ऐलान करते जा रहे थे कि हमारी जो मांगे हैं वो सरकार जो है वो पूरी नहीं कर रही है। जो है वो मसलन अगर सिरमटोली की बात की जाए तो वहाँ पर रैंप जो उतारी जा रही है वहाँ से हटाया जाए, जो कि वहाँ पर सरनास्थल है और केंद्रीय जो है वो सरनास्थल पर छेड़छाड़ की जा रही है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इस पे जो है वो काम करनी चाहिए और उचित कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। लोग मांग कर रहे हैं 2 महीने से, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन इसी बीच धरना पर लोग बैठ चुके हैं और पूरे रांची में जो है वो चक्का जो है वो जाम था और 22 मार्च को बंद था दोस्तों। लेकिन आज की अगर बात करें तो तमाम तरीके के वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच रही है और आप लोग देख भी पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच टाइगर जयराम कुमार महतो का ऐलान आ चुका है दोस्तों। अब वो क्या बात बोले हैं मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को हम जो है वो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। वीडियो देखें आप। नहीं, देवेंद्र जी जाएंगे बंदी वाला समर्थन में। आदिवासियों की ओर से आज बिल्कुल, हमारे राजनीतिक दल ने भी उस बंदी का समर्थन किया है। आदिवासी अस्मिता का प्रश्न है, निसंदेह हम लोग चाहेंगे इस राज्य के आदिवासी सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। रैंप को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चेन्नई रैंप हटाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये राज्य उनका है तो जाहिर सी बात है उनके मांगों पर विचार करना चाहिए। अच्छा, ये कल देर रात गोलीबारी की घटना हुई है जयराम जी। देखिए, परिसीमन आज होगा, कल होगा 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, 20 साल बाद होगा, परिसीमन को कोई नहीं रोक सकता है। मुख्यमंत्री जा रहे हैं चेन्नई, अच्छी बात है। जो बैठक है वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन आखिर कब तक रोकेगा? जनसंख्या तो बढ़ेगी, अब तो जनसंख्या को नहीं रोक सकते हैं, तो फिर परिसीमन भी उसका हल निकलना चाहिए। निसंदेह सदन में मामला उठेगा। धन्यवाद। सर, आज बंद का ऐलान किया गया आदिवासी समाज की ओर से, लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और कहना है उनका कि अगर कुछ बदलाव नहीं किया जाएगा आने वाले समय में तो रैंप तोड़ने का भी काम होगा। उसके लिए हमारे माननीय सीएम जी गंभीरता से लेते हुए उस पर मंथन चल रहा है, उसका समाधान निकल जाएगा। बीजेपी का कहना है कि मनसा ही नहीं है सरकार की कि कोई बीच का रास्ता। बीजेपी तो भड़काने का काम कर रहा है, उसका काम है सरकार को बदनाम करना, लॉ एंड ऑर्डर को अव्यवस्थित करना। भाजपा का यह फितरत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीर है, माननीय कल्याण मंत्री जी भी गंभीर है, इसका रास्ता निकल रहा है, बातचीत हो रही है, सब आगे काम हो रहा है। आदिवासियों की ओर से बंद का ऐलान आज किया गया, लगातार उन लोगों का कहना है कि सरकार की मंशा नहीं है और बीजेपी का भी ये कहना है सरकार। देखिए, आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले इस मामले को लेकर के माननीय सीपी सिंह जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल जी ने सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया था और सारे लोगों का भी कहना था कि अगर वहाँ रैंप की आवश्यकता है या फिर डायग्राम को इधर उधर करने की आवश्यकता है तो उसको सरकार को करना चाहिए, सरकार को ध्यान में लाया गया था। क्योंकि मानव श्रृंखला भी बनी थी, वो लोग 2-3 बार आंदोलन भी कर चुके थे। तो हम लोग कल भी कहे थे सरकार को कि इसमें अगर जरूरत पड़े तो आप जो एक्सपर्ट हैं, जो वकील हैं, उनके माध्यम से आप एक बार जो इंजीनियर्स हैं उनके माध्यम से आप दिखवा लें और जरूरत पड़े तो निश्चित रूप से किसी का भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी का भी आदिवासी का शरणा स्थल हो, तो किसी की आस्था के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर उनका वहाँ पे शरणा स्थल है और उनका आवागमन का अगर दिक्कत है तो सरकार को इसमें जरूर विचार करना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री चेन्नई जा रहे हैं, परिसीमन को लेकर के जो विरोध में बैठा है उसमें शामिल होने के लिए। देखिए, अगर जा रहे तो उनका अपना स्वविवेक है, वो क्या चाहते हैं मुझे इनसे लेना देना नहीं है, लेकिन परिसीमन होनी चाहिए। चूँकि हम लोग देखते हैं कि हम लोग का बड़ा विधानसभा है, लगभग 4 लाख आबादी है, मतलब वोटर्स हैं, और सबसे जो विडम्बना है कि एक विधानसभा 2-3 जिलों में है। थोड़ा सा 3 पंचायत मेरा टाटी जरिया में है, 3 पंचायत मेरा दारू में है, 5 पंचायत में मेरा कोडरमा में है, तो एक जयनगर प्रखंड कोडरमा में है, बाकी मेरा हजारीबाग में है। तो जो कम्युनिकेशन होता है उसमें काफी गैप आ जाते हैं और विकास के जो कार्य होते हैं उसमें काफी कठिनाई होती है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत एक सुझाव है कि कोई भी लोकसभा को एक जिले में होना चाहिए और जो भी विधानसभा है उसको एक जिले में होना चाहिए और विधानसभा छोटी छोटी होनी चाहिए ताकि सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो पाए
आप अच्छा। दूसरे प्रदेश में जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पे बहुत छोटी छोटी विधानसभा है, और जब छोटा विधानसभा रहता है तो डेवलपमेंट का ज्यादा अवसर आते हैं। जेनरल करिए कि आदिवासियों की हकमारी करने चाहिए। नहीं, ये नहीं तो होनी चाहिए ऐसा नहीं, वो तो देखने का विषय है। जो रिजर्व सीट है वो रिजर्व सीट रहना ही चाहिए, और क्षेत्र के अनुसार से कहीं रिजर्व सीट आएंगे, कहीं आदिवासी के लिए आएगा, तो किसी अनुसूचित जाति के लिए आएगा, तो जो है वो आना चाहिए। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन परिसीमन होनी चाहिए, विधानसभा छोटी छोटी होनी चाहिए। आदिवासी समाज सड़कों पर है, आज बंद कॉल किया गया है, समस्या सुलझती दिखाई नहीं दे रही है, सरकार की मंशा पर भी सवाल है। देखिए, सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए, बैठ करके एक विचार विमर्श करना चाहिए, और कोई भी आप कार्य को करते हैं कार्य योजना पहले से बनना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सरकार कोई भी कार्य योजना रोड मैप के अनुसार नहीं बनाती है, किन्हीं से विचार करके नहीं बनाती है। हमारी सरकार थी उस समय, हम लोग स्थान पे जा करके एसी रूम में कार्य योजना नहीं बनाते थे, स्थान पे जा करके वहाँ पर प्रबुद्ध जनों से पूछ करके, और जो वहाँ के समाज सेवी है उनके साथ बैठ करके, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो, पंचायत समिति, जिला परिषद हो, सभी के साथ मिल करके, स्थानीय विधायकों से, सांसदों से, सबसे मिल करके फिर हम कार्य को उसमें एक रोड मैप बनाते थे। अभी क्या है कि एक थोपने वाला जो काम है ना, इसके कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ है। अब आप बताइए कि फ्लाईओवर आधा बन चुका है, रैंप भी उतारना जरूरी है। अब ऐसी स्थिति में वो हवा में तो लटक के रहेगा नहीं, और मेन जो आदिवासी समाज है वो भी उसका विरोध कर रहे हैं, तो अब समस्या का समाधान कैसे होगा? तो मिल बैठ करके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। इतना तुल देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आज देखिए बंद का आह्वान किया गया है। निश्चित रूप से अगर समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो फिर मजबूरन जनता को क्या करना है, जनता तो फिर रोड पे ही आएगी। तो सरकार को चाहिए कि सरकार के विभाग के माननीय मंत्रीगण या कुछ लोग जा करके और उसमें एक समझौता करते, पहल करते, जिससे कि इसका समस्या का तो जो भी है, लेकिन समस्या का निदान करने के जो है वो पक्ष में काफ़ी सारे लोग हैं, उस पर बातचीत हो रही है। लेकिन अभी त्वरित कार्रवाई की बात करें तो ऐसा इमीडिएटली अभी कोई खबर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, ये आश्वासन लगातार दिए जा रहे हैं सरकार के मंत्रियों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, उनके विधायकों के द्वारा लगातार ये बातें जो है वो जारी है कि देखिए हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस पर जो है वो लगे हुए हैं, कोई जो है वो समस्या जो अभी चल रही है उसका निदान करने के लिए लगे हुए हैं, उस समस्या का हल कैसे हो वो हल करने में लगे हुए हैं। ऐसा घबराने से नहीं होगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। अभी जो है वो अभी आप देखेंगे तो बातचीत जारी है, अब देखते हैं जो भी हो। लेकिन फिलहाल इस पर माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो का क्या कहना था वो बात आप लोग सुन चुके हैं। समर्थन देने के लिए देवेंद्र नाथ महतो जी वहां पर अब पहुंच चुके हैं। उसके बाद तमाम तरीके की बातें जो आप लोगों ने देखे हैं वो आप लोगों तक बातें पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।